पारस एक व्यक्तिगत नहीं, एक मानसिकता है और इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं गजोम अरुणाचल इंडिया से। दोस्तों, आजकल पारस विवाद सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक छाया हुआ है। हम तो यही चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच हो, सही निर्णय हो और इंसाफ हो। इस विवाद को लेकर, इस मुद्दे को लेकर मेरी ओर से दो टिप्पणियां हैं। पहली टिप्पणी, एक 20-25 साल का लड़का जो देश का भविष्य माना जा सकता है, एक ऐसा लड़का अपने ही फेलो सिटीजन को, अपने ही देशवासी को पहचानने से इनकार कर देता है, उसे किसी और कंट्री का, किसी और देश का नागरिक बताने पर उतारू हो जाता है। अगर यह बात किसी आम इंसान के लिए कही होती, लीजिए आप मुझे ही मान लीजिए, अगर मेरे बारे कही होती या फिर मेरे ही तरह किसी आम इंसान को लेकर कही होती तो ये बातें कुछ हद तक हम हजम भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात को उन्होंने एक इंटरनेशनल फिगर, एक स्टेट के एक इंटरनेशनल फिगर को लेकर कहा है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, जो एक यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं। अब ये बात उन्होंने जानबूझ के कही या फिर अनजाने में कही, उस लड़के की स्टुपिडिटी मानी जा सकती है। और तो और वो तो अरुणाचल प्रदेश को ही जानने से इनकार कर रहा है। वो देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश चाइना के किसी हिस्से में है, तो ये उसकी नज़र की गलती है। मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह की नज़रिया को बदलने के लिए हमें और आपको और ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी। हम आगे और भी कहेंगे। अगर उनको अरुणाचल प्रदेश के बारे में पता ही नहीं है, दैट मीन्स इफ ही डजंट नो अबाउट अरुणाचल प्रदेश, उनको मैकमोहन लाइन के बारे भी पता नहीं होगा, जिसका मतलब है उन्हें इस देश के भूगोल के बारे यानी ज्योग्राफी के बारे पता ही नहीं है। मेरी दूसरी टिप्पणी है, देखिए ये बात और है कि उन्होंने इरिंग सर के बारे ये बात कही, जो एक, जैसे कि मैंने कहा, इंटरनेशनल फिगर है, जो यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया हो। तो जितने भी यहाँ नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, उन सारे लोगों को कभी ना कभी, अगर वे कभी मेनलैंड जाते हैं तो इस दौर से गुजरना ही पड़ता है। मैं खुद भी इस तरह के सिचुएशन से 3-4 बार गुजर चुका हूँ। तो पहला सिचुएशन दिल्ली में था। दिल्ली में जब आप ताजमहल विजिट करते हो तो ताजमहल जाने के लिए वहाँ पे 2 काउंटर हैं, एक फॉरेनर के लिए है, एक इंडियन सिटीजन के लिए है। क्योंकि मैं इंडियन था, मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ गया था, तो मैं इंडियन वाले काउंटर में चला गया। तो वहाँ मुझे पुलिस वालों ने जाने से रोका, मुझे कहा यू कैन नॉट कम हियर, गो टू दैट काउंटर। तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि ये इंडियन सिटीजन के लिए है। तो मैंने कहा देखिए मैं भी इंडियन हूँ, लेकिन आई वॉज अनेबल टू कन्विंस देम। और मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं उस दिन अपना आई कार्ड लाना भूल गया। भूला नहीं, दरअसल मैंने सोचा वॉलेट में रखा हो, लेकिन वॉलेट में आई कार्ड था नहीं। जब मैंने निकाल के देखा तो आई कार्ड तो था नहीं। तो काफ़ी देर तक हमारी बहस हुई। तो मैं कुछ गुजरात और राजस्थान के दोस्तों के साथ गया था, वे आए, उन्होंने क्लैरिफिकेशन देकर मुझे इंडियन काउंटर से टिकट दिलवाया और किसी मतलब समहाउ आई वेंट इनसाइड एंड मैं ताजमहल को देख पाया एक इंडियन टिकट लेकर। दूसरी दफ़ा मेरे साथ कई बार तो हुई, लेकिन दूसरा जो सिचुएशन था वो पुरी में था, उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। वहाँ एक जगन्नाथ टेम्पल है। उस जगन्नाथ टेम्पल कैंपस में एक गुफा की तरह एक कमरा है। उस कमरे के अंदर बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस की आकृति रखी हुई है, अंदर पूजा भी होती है। तो उसे देखने के लिए सिर्फ इंडियंस को अलाउड है, फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड। तो मैं भी जा रहा था इंडियंस के साथ। अब वहाँ से कुछ 6 फीट से कुछ ऊंचा एक पुलिस ऑफिसर वहाँ से मुझे हाथ रोक इशारा कर रहा है, नो नो डोंट गो डोंट गो। देन मैं रुका वहाँ पे। उसके बाद वे पुलिस वाले आए, मैंने पूछा व्हाट हैपेंड, तो उन्होंने कहा यू कैन नॉट गो इनसाइड। मैंने कहा क्यों? फिर उन्होंने कहा ये फॉरेनर्स के लिए अलाउड नहीं है। फिर मैंने कहा मैं भी इंडियन हूँ। मैंने उसे बताया नॉर्थ ईस्ट से हूँ, नॉर्थ ईस्ट को वो समझ ही नहीं पा रहा था। और मैंने कहा अरुणाचल, जब नॉर्थ ईस्ट को ही नहीं जान पा रहा तो अरुणाचल प्रदेश को कहाँ से जानता। फिर उस दिन तो मेरे पास आई कार्ड थी। मैंने कहा देखिए मैं इस विभाग में काम करता हूँ, तो मैंने अपना आई कार्ड दिखाया एंड ही लेट मी इनसाइड। देखिए इस तरह की जो घटनाएं हैं, इससे मतलब थोड़ा बहुत तो हम हर्ट होते ही हैं, हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट होते ही हैं। और जो चाइनीज़ और नेपाली जो शब्द है वो हमारे साथ जुड़ ही जाते हैं। और चाइनीज़ जैसे दिखना, नेपाली जैसे दिखना, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई बात ही नहीं। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। लेकिन दुख हमें इसलिए होता है कि हम बड़े गर्व से अपने आप को इंडियन महसूस करते हैं, अपने गर्व से हम इसे अपने आप को भारतीय कहते हैं। वी प्राउड टू बी इंडियंस एंड स्पेशली आई प्राउड टू बी इंडियंस। लेकिन हमें अगर किसी और नेशनलिटी का नाम दिया जाता है तो दुख तो ज़रूर होता है। और हम अचानक अपने आप की सर्जरी, तो प्लास्टिक सर्जरी भी नहीं करवा सकते ताकि हम बाकी मेन लेंदर्स की तरह दिखें।
तो इस बात को लेकर दुखी तो ज़रूर होते हैं। इसमें खामियां सिर्फ हमारे अंदर नहीं, हमारे चेहरे के अंदर ही नहीं, बाकी उनके अंदर भी है, क्योंकि उन्हें अपने देश के बारे में पता नहीं है। किसी को अगर पूछे, खास करके मेनलैंडर्स जो वहाँ पे दिल्ली या फिर प्लीज़ डोंट माइंड, कहीं भी मेनलैंडर्स दिल्ली हो या फिर अभी पारस पंजाब से है, पंजाब में हो, कई लोगों से पूछेंगे तो उन्हें नॉर्थ ईस्ट के बारे में पता ही नहीं होगा, जबकि हमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात, राजस्थान तक पता है। तो वहाँ सेवन सिस्टर्स को पूछें, उनके बारे उनको पता नहीं होगा। हाल ही में जो है सिक्किम के बारे शायद उनको थोड़ी बहुत आइडिया आ जाएगी, क्योंकि दैनी देंजोंगपा सिक्किम से है, नॉर्थ ईस्ट से हैं। दीपा कर्माकर द जिमनास्ट त्रिपुरा से है, नॉर्थ ईस्ट से हैं। सौरभी देवबर्मा नॉर्थ ईस्ट से हैं। अर्नब गोस्वामी नॉर्थ ईस्ट से हैं। यहाँ तक कि प्रियंका चोपड़ा ने भी अपनी प्राइमरी स्कूलिंग अरुणाचल प्रदेश से की थी। मेरी कॉम नॉर्थ ईस्ट से हैं। दिंको सिंह नॉर्थ ईस्ट से हैं। सूची और बहुत लंबी है, और फॉरेनर्स भी यहाँ मेचुका विजिट करने आते हैं, तवांग विजिट करने आते हैं। अमेरिका के लोगों को पता है कि तवांग कहाँ है, मेचुका कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, और अपने ही देशवासियों को पता नहीं है। इतना सब कुछ यहाँ देखने को है, फिर भी कुछ लोगों के लिए हमारे नॉर्थ ईस्ट अज्ञात हैं, बिल्कुल एक मिस्टीरियस प्लेस है। इट इज समवेयर इन चाइना कुछ लोगों के लिए। ये बहुत दुख की बात है। मेरी समझ से इन विवादों को खत्म करने के लिए हमें दो तरफा काम करना होगा। सबसे पहले हम नॉर्थ ईस्टर्न्स को भी मेनलैंडर्स की एक्टिविटी में बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाना होगा। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की जो पोस्ट है उनमें हमें यूपी बिहार के लोगों की तरह है उनमें कम्पीट करके हमें आगे जाना होगा। और सिर्फ आईएएस आईपीएस ही क्यों, हमें खेलकूद में भी, एजुकेशन के डिफरेंट सेक्टर्स में भी ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं जहाँ हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो किसी तरह के एंटरटेनमेंट फील्ड हो, हमें वहाँ जाकर पार्टिसिपेट करना है और अपने आप को जनवाना है। दूसरी बात हम कर सकते हैं, अगर मुझे ये मौका मिल जाए कि मैं सरकार से गुजारिश करूं, उनसे निवेदन करूं, तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि मेनलैंडर्स के स्कूल और कॉलेजों के सिलेबस में नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी, नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री और नॉर्थ ईस्ट के ज्योग्राफी के बारे उन्हें पढ़ाया जाए, सिलेबस में इंक्लूड किया जाए, ताकि वहाँ के लोग नॉर्थ ईस्ट के बारे अच्छी तरह जान सकें और इसे भी भारत का एक अभिन्न हिस्सा मानकर इसे हमें खास करके अपना सके। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी एस्पायरेंट्स को छोड़कर मेनलैंडर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम एटलीस्ट दे डू नॉट नो अबाउट नॉर्थ ईस्ट। खैर, इन सब बातों को छोड़कर आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो मुझे फेसबुक से मिला। इस वीडियो में कुछ बच्चों को एक आर्मी ऑफिसर चॉकलेट बांट रहे हैं और जवाब में ये बच्चे आर्मी ऑफिसर को किस तरह से ग्रीट करते हैं, जय हिंद के नारे से। और क्योंकि जय हिंद का नारा अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए आई कैन एज्यूम कि ये बच्चे शायद अरुणाचल प्रदेश के ही किसी हिस्से से हैं। तो जिस देश में इस तरह के बच्चे ही जय हिंद का नारा लगाते हो, उस देश को आप इस देश का नहीं मानते हो, ये बहुत निंदनीय और दुखद कर देने वाली बात है। अगर मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मेरे तो कई सारे दोस्त हैं, गुजरात से है, राजस्थान से है, यूपी से है, बिहार से हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब से हैं, कन्याकुमारी तक है मेरे दोस्त। तो उन लोगों से जब भी मैं बात करता हूं तो ऐसा लगता नहीं कि वे नॉर्थ ईस्ट के बारे बिल्कुल ही अनजान हैं, उनके पास नॉलेज है, लेकिन हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन उनको पता नहीं है। ऐसा कहना भी कि सारे के सारे नहीं जानते, ये भी गलत होगा, लेकिन हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट मास उनके नॉर्थ ईस्ट के बारे में उनको ज़्यादा पता नहीं है। और जिनको थोड़ा बहुत पता भी है, बहुत ही गलत रवैये रखते हैं। ऐसे मैंने कई लोगों से सुना है, वो इस तरह से अप्रोच करते हैं कि हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में फ्री सेक्स, फ्री ड्रग्स और अल्कोहल पार्टीज होती रहती हैं, जो कि बहुत गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। अगर आपको कोई मिल गया हो जो शराब पीते हो, जो ड्रग्स करते हो, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ सारे के सारे ऐसा करते हैं, ये भी गलत है। तो हमें इस गैप को फिल करना है। हम नॉर्थ ईस्टर्न्स को भी थोड़ी सी मेहनत करनी है और मेनलैंडर्स को भी, मेनलैंडर्स के भाई बहनों को भी थोड़ी सी मेहनत करनी है कि ताकि इस गैप को हम फिल कर सकें। अगर आपके मन में कोई भी सुझाव है जो इस गैप को फिल करने में मदद करे तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो है भारत के हम, भारत हमारा। जय हिंद।